कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी नोक-झोंक कैसे किसी रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती है? आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल रोजमर्रा के सीन में झांकने वाले हैं और कम्युनिकेशन के उन छिपे हुए रहस्यों को समझेंगे जो एक आम सी बातचीत को भी बहुत खास बना देते हैं। सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है ना? पर असल में अक्सर यही छोटी छोटी घरेलू बातें होती हैं जो किसी भी रिश्ते की केमिस्ट्री और आपसी समझ को टेस्ट करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा ग्लास एक बड़े झगड़े की वजह बन सकता था, या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग। तो जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पति सोफे पर आराम से बैठा है, टीवी देख रहा है और पत्नी किचन से आती है और हवा में ना एक हल्का सा तनाव महसूस हो रहा है। कुछ जाना पहचाना सा लगा। और ये रही वो चिंगारी, एक बहुत ही सीधा सा सवाल, एक सीधी सी शिकायत। अब यहां से ये बातचीत कहीं भी जा सकती थी। एक लंबी बहस हो सकती थी, गहरी चुप्पी छा सकती थी, या फिर एक जोरदार झगड़ा। यही वो पल होता है जो रिश्ते की दिशा तय करता है। और पति का जवाब? एक क्लासिक जवाब, अरे भूल गया था। हाँ, वो गलती मान तो रहा है, पर क्या ये जवाब आग में घी डालेगा या पानी? अक्सर ऐसे जवाब बातचीत को वहीं रोक देते हैं और वो जो तनाव होता है ना, वो हवा में ही रह जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है। ये वो लम्हा है जहां एक साधारण सी शिकायत एक मजेदार खेल में बदलने वाली है। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही इस पूरी बातचीत का टर्निंग पॉइंट है। और यहीं पर असली जादू होता है। सीधे गुस्सा करने या बहस को आगे बढ़ाने के बजाय पत्नी एक मजाकिया ताना मारती है, हाँ, भूलने के तो तुम उस्ताद हो। बस इस एक लाइन से समझिए कि लड़ाई का मैदान एक खेल के मैदान में बदल गया। सारा गुस्सा मजाक में पिघल गया। अच्छा, अब जब पत्नी ने खेल का मैदान तैयार कर ही दिया है, तो पति भी झगड़ा करने के बजाय उस खेल में शामिल होने का फैसला करता है और वो इस मजाक को एक बिल्कुल ही नए लेवल पे ले जाता है। क्या बात है! पति ने कितनी होशियारी से पूरी बात ही घुमा दी। अपनी भूल को एक मजाक में बदलते हुए कह दिया कि ये सब तो जानबूझकर किया गया था। इससे न सिर्फ तनाव पूरी तरह खत्म हो गया, बल्कि बातचीत और भी ज्यादा मजेदार हो गई। अब पत्नी भी इस खेल में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। वो भी ऐसे दिखाती है जैसे उसे बड़ी उत्सुकता हो। इससे पति को अपना मजाक पूरा करने का एक मौका मिल जाता है। ये दिखाता है कि अब दोनों एक ही टीम में हैं और मिलकर इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। और ये रही पंचलाइन। पति का ये खुद पर किया गया मजाक पूरी सिचुएशन को एकदम हल्का कर देता है। जो गुस्सा एक गिलास से शुरू हुआ था, वो अब एक जोरदार ठहाके पर जाके खत्म होता है और तनाव, अरे वो तो कब का गायब हो चुका है। तो इस छोटे से सीन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मजाक से कहीं ज्यादा है। ये एक खास तरह की कम्युनिकेशन तकनीक है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं बिलावेड बेलिजरेंस, या अपनी भाषा में कहें तो प्यारी तकरार। इसका सीधा सा मतलब है प्यार भरी छेड़छाड़ और बनावटी झगड़ों के जरिए अपनापन जताना। ये दिखाता है कि रिश्ता इतना मजबूत है कि पार्टनर्स एक दूसरे की टांग खींच सकते हैं, ये जानते हुए कि इसके पीछे गुस्सा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो देखिए, इस पूरी कला का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले टकराव शुरू हुआ एक छोटी सी समस्या से, फिर एक पार्टनर ने समझदारी से उसे गुस्से की जगह मजाक का एक नया फ्रेम दे दिया, और आखिर में दोनों ने उस मजाक को अपनाया और हंसी खुशी उस पल को सुलझा लिया। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? इसका सार क्या है जिसे हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हंसी में एक गजब की ताकत होती है। ये किसी भी बिगड़ती हुई बात को संभाल सकती है और उसे कनेक्शन के, जुड़ाव के एक यादगार पल में बदल सकती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए एक सीक्रेट मसाले की तरह है। और अंत में संदेश बस इतना ही है, रिश्ते गंभीर होते हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त गंभीर बनाए रखना जरूरी नहीं। हंसी और मजाक वो मसाले हैं जो जिंदगी के स्वाद को जिंदा रखते हैं। तो शायद अगली बार जब कोई गिलास अपनी जगह पर ना हो, तो गुस्सा करने से पहले मुस्कुराना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।